जहां महाराष्ट्र की सियासत में एक तरफ राज्यसभा सीटों को लेकर बवाल मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अजित दादा पवार की संदिग्ध मौत का किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है। अजित पवार की मौत के बाद में रोहित पवार ने जो सवाल उठाए थे, जो डिटेल सबके सामने रखी थी, वो वाकई में काफी हैरान करने वाली थी। और सामने आया है कि अजित पवार की इस तरह से प्लेन क्रैश में जाने के बाद खुद एकनाथ शिंदे भी बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। प्लेन में जाने के नाम से उनको डर लग रहा है और उन्होंने इसीलिए रोहित पवार को अपने घर मिलने बुलाया है और रोहित पवार से प्लेन क्रैश की एक एक डिटेल को समझा है। तो क्या है पूरा मामला, आखिर एकनाथ शिंदे को किस बात का डर है, आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इन दिनों रोहित पवार अजित पवार की मौत के बाद में लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। वो अजित पवार के प्लेन क्रैश पर कई तरह के तीखे सवाल उठा चुके हैं। वो प्रेजेंटेशन के जरिए प्लेन क्रैश को सवालों के कटघरे में भी खड़े कर चुके हैं। रोहित पवार ने देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की और साथ ही साथ रोहित पवार ने अजित पवार प्लेन क्रैश में निष्पक्ष जाँच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जाँच की मांग की है। इतना ही नहीं, रोहित पवार लगातार एयर कंपनी पर भी सवाल उठा रहे हैं, उस पर भी केस करने को लेकर पुलिस पर दबाव बना रहे हैं। और रोहित पवार के साथ बहुत सारी भीड़ पुलिस थाने में भी पहुंच चुकी है और वहां पर कई तरह के आरोप प्लेन क्रैश पर लगाए जा रहे हैं और प्लेन क्रैश को पूरी तरह सोची समझी साजिश बताया जा रहा है। अब सामने आया कि एक तरफ तो रोहित पवार पूरी तरह अपनी जिद पर अड़े हैं कि वो अजित पवार की मौत का सच जानकर रहेंगे, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से अजित पवार की अचानक प्लेन क्रैश में मौत हुई है, उसके बाद खुद एकनाथ शिंदे भी बहुत बुरी तरह डरे हुए हैं। प्लेन में बैठने तक से उन्हें डर लग रहा है। सूत्रों की माने तो एकनाथ शिंदे अजित पवार के काफी करीबी थे, दोनों के बीच में काफी मिलनसार था और वो अक्सर किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर लंबी चर्चा किया करते थे। लेकिन जैसे ही अजित पवार के प्लेन क्रैश की खबर आई थी, उसके बाद से ही एकनाथ शिंदे काफी डरे हुए घबराए हुए हैं। सामने तो ये भी आ रहा है कि एकनाथ शिंदे को भी ये डर है कि कहीं उनके साथ भी कोई ऐसी घटना न हो जाए, कहीं कोई उनके खिलाफ भी ऐसी साजिश न रच दे। और इसी वजह से एकनाथ शिंदे ने रोहित पवार को अपने घर पर बुलाया है और रोहित पवार भी एकनाथ शिंदे से मिलने उनके घर पहुंचे और इसके बाद उन दोनों में करीब 2.5 घंटे तक बातचीत हुई है। और इस बात को शिंदे के नेता संजय सिरसाट ने कंफर्म किया है और संजय सिरसाट ने कहा है कि रोहित पवार एकनाथ शिंदे से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचे थे और उनमें लंबी बातचीत हुई है। हालांकि संजय सिरसाट ने इस मुलाकात की वजह को सिर्फ इतना बताया कि रोहित पवार उनसे जाँच में सपोर्ट मांगने के लिए आए थे और एकनाथ शिंदे ने उन्हें जाँच में पूरा सपोर्ट करने का वादा किया है। हालांकि अंदर की खबर ये है कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे प्लेन क्रैश के एक एक पहलू को समझना चाहते हैं, क्योंकि रोहित पवार ने इस पूरे प्लेन क्रैश पर बहुत ज्यादा रिसर्च किया है, बहुत ज्यादा स्टडी किया और उसके बाद रोहित पवार ने प्रेजेंटेशन के जरिए भी पूरे प्लेन क्रैश को दिखाया और समझाया कि किस तरह से कहां पर साजिश को अंजाम दिया गया, किस तरह से साजिश रची गई और किस तरह से अजित पवार का प्लेन जबरन क्रैश करवाया गया। और इन्हीं सब पहलुओं को समझने के लिए यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने भी रोहित पवार को बुलाया। सूत्रों की माने तो रोहित पवार ने एकनाथ शिंदे के सामने सारा सच खोल कर रख दिया और बता दिया कि 2.5 घंटे के अंदर अंदर कैसे अजित पवार के खिलाफ ये पूरी साजिश रची गई थी। पहले उनका रास्ता बदला गया, वो पहले सड़क के रास्ते जाने वाले थे लेकिन उन्हें जबरन मजबूर किया गया, ऐसी सिचुएशन बनाई गई कि उन्हें प्लेन के रास्ते से जाना पड़ा, जबकि वो खुद सड़क रास्ते से बारामती जाना चाहते थे। रोहित पवार ने यहाँ पर ये भी बताया कि प्लेन को लेकर भी कई तरह की गड़बड़ी सामने आई है, सीसीटीवी फुटेज अभी तक दिए नहीं गए और जो पायलट वहाँ पर मौजूद था उस पर भी कई तरह के आरोप यहाँ पर रोहित पवार ने लगाए हैं। यहाँ पर रोहित पवार ने एकनाथ शिंदे को बताया कि पूरा महाराष्ट्र यही सवाल कर रहा है कि ये हादसा नहीं, ये साजिश है और उसका सच सामने आना चाहिए। और इसी बात की चर्चा उन्होंने यहाँ पर एकनाथ शिंदे से भी की। एकनाथ शिंदे को एक एक डिटेल बताई कि कैसे अजित पवार का स्वेटर, घड़ी और सैंडल जले हुए मिले। रोहित पवार ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें तो आज भी लगता है कि वो बॉडी भी अजित दादा पवार की नहीं थी, वो बॉडी भी किसी और की थी, पूरी तरह ये साजिश रची गई है। रोहित पवार ने यहाँ पर एकनाथ शिंदे के सामने सब कुछ खोल कर रख दिया, सब कुछ बता दिया। एयरक्राफ्ट में मेंटेनेंस नहीं थी, वीएसआर अधिकारियों पर भी रोहित पवार ने यहाँ पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। तो फिलहाल तो एकनाथ शिंदे और रोहित पवार की ये मीटिंग काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या वाकई में एकनाथ शिंदे को भी अब अपनी जान का डर लगने लगा है? क्या प्लेन में बैठने से एकनाथ शिंदे भी घबरा रहे हैं? आखिर एकनाथ शिंदे को किस साजिश का डर सता रहा है? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो ये तो आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र से 7 राज्यसभा सीट के लिए नॉमिनेशन होने हैं। 6 सीट पहले से कंफर्म है कि वो महायुति के हिस्से ही जाएगी और 1 सीट महाविकास अघाड़ी के हिस्से आई है। महाविकास अघाड़ी यानी कि जिसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है और साथ ही साथ शरद पवार की भी पार्टी है और इन तीनों पार्टियों के लिए सिर्फ 1 राज्यसभा सीट है और इसी सीट को लेकर अब खींचतान इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यहाँ पर क्लैश साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहले जहाँ पर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस एक साथ खड़े दिखाई दे रहे थे, वहीं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की हरकतों से कांग्रेस ने भी उद्धव ठाकरे से पल्ला झाड़ लिया है। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि शरद पवार की पार्टी भी आदित्य ठाकरे के नखरों से, आदित्य ठाकरे की मनमानियों से खासी तंग नजर आ रही है। दरअसल उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की तरफ से राज्यसभा चुनाव को लेकर अपना रुख एक बार फिर से स्पष्ट किया गया है। सहयोगी दलों एनसीपी और कांग्रेस के दावों को खारिज करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि संख्यात्मक बल को देखते हुए राज्यसभा सीट हमारी है। अब जहां पर इसी पार्टी के संजय राउत भी चाहते थे कि राज्यसभा में शरद पवार को वापस भेजा जाए, लेकिन आदित्य ठाकरे की मनमानी की वजह से, आदित्य ठाकरे के आक्रामक रुख की वजह से संजय राउत को भी यहां पर अपनी बात से यू टर्न लेना पड़ा। यानी कि पूरे महाराष्ट्र के सामने, जनता के सामने और मीडिया के सामने संजय राउत को भी कहना पड़ा कि वो नहीं चाहते कि शरद पवार को वापस राज्यसभा में भेजा जाए, जबकि संजय राउत एक बार बयान दे चुके थे कि शरद पवार को राज्यसभा में भेजा जाए। लेकिन आदित्य ठाकरे की मनमानियों के आगे संजय राउत को भी यहाँ पर अपमान का घूंट पीकर रहना पड़ा। और अब दूसरी बड़ी खबर ये आ रही कि राज्यसभा सीट के बंटवारे को लेकर एमवीए के भीतर मतभेद साफ साफ नजर आने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक आदित्य ठाकरे को राज्यसभा के मुद्दे पर चर्चा के लिए 3 बार बैठक में आमंत्रित किया गया था, लेकिन इन तीनों ही बैठक में आदित्य ठाकरे शामिल ही नहीं हुए और वो इस बात पर अड़े हैं कि राज्यसभा की 1 सीट शिवसेना यूबीटी को ही मिलनी चाहिए। हाल ही में विधान भवन में बुलाई गई एमवीए की समन्वय बैठक में भी कांग्रेस और शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता मौजूद थे, लेकिन शिवसेना ठाकरे गुट का कोई बड़ा नेता नहीं आया। हालांकि आदित्य ठाकरे को 2 दिन पहले ही इस मीटिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन फिर भी आदित्य ठाकरे इस मीटिंग में नहीं पहुंचे। ये बहुत बड़ी बात है। 3 बार एमवीए की मीटिंग राज्यसभा सीट के बंटवारे को लेकर हो चुकी है और आदित्य ठाकरे इन तीनों ही मीटिंग से नदारद रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आदित्य ठाकरे पूरी तरह मनमानी पर, मनमर्जी पर उतर आए हैं, या फिर यूँ कहा जाए कि आदित्य ठाकरे बचकाना हरकत कर रहे हैं। अब एमवीए के भीतर चल रही है आंतरिक खींचतान आगामी चुनाव से पहले गठबंधन की एकता पर भी सवाल खड़े कर रही है। जहां शरद पवार के कद को देखते हुए उनके नाम को टालना मुश्किल है, वहीं अपने वफादार नेताओं को संतुष्ट करने के लिए उद्धव ठाकरे भी बड़ी चुनौती लेकर बैठ चुके हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो भी राष्ट्रीय पार्टी है और इसी तर्क के आधार पर कांग्रेस भी राज्यसभा सीट चाहती है। ऐसे में यहाँ पर तीनों पार्टियों को राज्यसभा सीट चाहिए और ये राज्यसभा सीट सिर्फ 1 है और यहाँ पर ये घमासान अब बढ़ता ही जा रहा है, ये विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि इसी साल अप्रैल में एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी, एनसीपी एसपी की फौजिया खान, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि आरपीआई के रामदास अठावले और साथ ही साथ बीजेपी के भागवत कराड़ के साथ कांग्रेस की रजनी पाटिल और एनसीपी की सुनेत्रा पवार का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और इन 7 सीटों को लेकर ही मार्च में फिर से चुनाव होने हैं। लेकिन जहां पर महायुति में तैयारी पूरे युद्ध स्तर पर चल रही है, वहीं महाविकास अघाड़ी पूरी तरह 3 हिस्सों में बटी हुई दिख रही है, 3 फाड़ में नजर आ रही है।